चाय पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों की राय है, क्या सोचते हैं वो इस चुनाव को लेकर, उनकी क्या अपेक्षा है आने वाली सरकार से। इस बारे में हम उनसे जानकारी लेंगे। नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। आपको बता दूं कि आज सुबह की चर्चा में हम जानेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या राय है इन लोगों की, क्योंकि भाजपा से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस से याज्ञवंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। एक भाजपा में पिता थे उनके, तो दूसरे कांग्रेस में उनके पिता थे। अब दोनों ने अपनी अपनी पारी बदल ली है, एक भाजपा में आ गए हैं तो दूसरे कांग्रेस में आ गए। आइए हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या राय है। बताइए आपकी क्या राय है लोकसभा चुनाव को लेकर। देखो, सबसे पहले तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि लोकतंत्र के महापर्व में सब अपनी सहभागिता रहें और देश को मजबूत करने के लिए राष्ट्र हित में सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि सभी लोग मतदान करें। आप भी शहर में एक ऐसा स्थान तलाश रहे हैं जहां एक ही छत के नीचे सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिल जाएं, तो फिर देर मत कीजिए। टेलीविज़न, एसी, वॉशिंग मशीन और भी तमाम सारे आइटम यहाँ पर एक ही छत के नीचे लेकर आया है गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, और एक खास बात आपको बता दूं, क्या 1 रुपये में भी आप कोई आइटम घर ले जाना चाहते हैं? जी हाँ, यकीन नहीं हुआ, लेकिन हाँ ऐसा ही है। उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। और ये तमाम विशाल श्रृंखला, फ्रिज हों, एसी हैं, कूलर हैं, पंखे हैं और भी न जाने क्या क्या घर में उपयोग होने वाले तमाम आइटम यहाँ पर उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही कम कीमत में, जी हाँ, बाजार मूल्य से कम। मतदान वो अधिकार है संविधान द्वारा प्रदत्त, इसमें हम अपने चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं जो देश चलाता है। तो मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि सब लोग मतदान करें अधिक से अधिक, और जो राष्ट्र की आज 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है देश में, मोदी जी का नाम जिस तरीके से भारत का नाम रोशन किया है, हजारों योजनाएं, हजारों ऐसे काम हैं कि उनको भुलाया नहीं जा सकता। और सभी के जनमानस में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनमानस में बहुत देश को ऊंचाई पर ले जाने में महती भूमिका है। तो मैं तो सभी लोगों से चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी इस क्षेत्र में पीढ़ियों से बहुत काम किए हैं और बहुत काम की और आवश्यकता है। इसलिए हम सबका, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लाखों वोटों से जीतेंगे। लगातार विपक्ष ये कहती रहती है परिवर्तन की लहर चल रही है, परिवर्तन की लहर चल रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? जी हाँ, परिवर्तन की लहर चल रही है। पिछली बार हार गए थे ना वो, अब परिवर्तन करना है। पिछली बार जो गलती हुई थी उसको सुधारना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करना है। तो यही तो परिवर्तन है। अभी आपको गुना शहर में किस तरह की समस्या दिख रही है जो अगर आने वाला जो भी जनप्रतिनिधि हो उन समस्या को हल कर सके? देखो साहब, क्या समस्याओं तो हमेशा जितने दिन होते जाते हैं, समस्याएं तो हमेशा तात्कालिक होती हैं। समस्याएं आज एक समस्या का हल होगा, कल दूसरी समस्या खड़ी होगी, दूसरी समस्या का हल होगा, तीसरी समस्या खड़ी होगी। ये विकास की एक प्रोसेस है, उसमें समस्याओं का होना भी जरूरी है। अब समस्या नहीं होंगी तो करने को क्या बचेगा? पहले घर नहीं होते थे, प्रधानमंत्री आवास दिया। पहले नल नहीं आते थे, नल जल योजना लागू की। ऐसे ही आयुष्मान कार्ड पहले इलाज नहीं हो पाते थे। तो समस्याएं जो होती हैं उनका समाधान करने का प्रयास तो सरकार करती है। समस्या होना जायज है, उस समस्या का हल करे, वही संवेदनशील सरकार है। तो क्या आपको लग रहा है कि टक्कर का मामला है या एक तरफा ही रहेगा इस बार चुनाव में? मैं ये नहीं मानता कि टक्कर का है या नहीं है। कोई भी चुनाव, हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है और सबको अपना मत देने का अधिकार है। और हर चुनाव को चुनौती मानता हूं मैं तो, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की एक पूरे देश में इतनी अच्छी लहर है, इतना अच्छा काम किया है। और कांग्रेस के पास 10 साल में विपक्ष में रहते हुए सिवाय फालतू के धारा 370 को खत्म करवा देंगे हम,
ये सीसीए इसको खत्म करवा देंगे, राम मंदिर के निर्माण का न्योता को ठुकरा देंगे। इस तरह के आचरण भारतीय संस्कृति के हिसाब से नहीं है। इसलिए कांग्रेस को तो अपनी नीतियों पे आत्ममंथन करना पड़ेगा, तब देश के राष्ट्रीयता और अध्यात्म और संस्कृति को साथ में लेके चलना पड़ेगा। ये संस्कृति का देश है, अध्यात्म का देश है, भगवान राम और भगवान कृष्ण का देश है। यहाँ पे संस्कृति और धर्म के विरोध में कोई भी राजनीतिक यात्रा अपनी ज्यादा लंबी नहीं ले जा सकता। देखिए, इनका कहना है कि धर्म और राजनीति के धर्म को लेकर ही राजनीति आगे बढ़ती है। और हमारे साथ यहाँ पर हम जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह की आपकी राय है इस चुनावों को लेकर। चुनाव वही मोदी आ रहा हो और मोदी आ रहा है, आखिर क्यों मोदी क्यों आ रहा है? अरे मोदी कहाँ से कम पहुंचा रहा है देश, जबकि विपक्ष में पार्टियां मिल चुकी हैं और एक हो चुकी है मोदी को हराने के लिए। देश अब एक होगा घोटालेबाज कर भाई, मोदी बैठकर तो घोटाले बंद है ना सब ऊपर, भाई साहब देश का विकास हो रहा। जैसे इस बार केपी यादव का टिकट काटा गया, जबकि केपी यादव ने सिंधिया को हराया था, इसके बाद भी काटा गया, इसको लेकर आपका क्या कहना है? उससे थोड़ी है, वो भी मोदी का ही था, है तो मोदी के, जो भी फूल का रहेगा वो जीतेगा। और जो कांग्रेस से यादव सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है आप लोग? कुछ नहीं होना उससे, क्या कुछ नहीं। और शहर में क्या कोई समस्या है या कोई परेशानी, आप चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज जो हमारे गुना शहर को मिले जिससे लोगों को लाभ हो? वो तो जो होता है वो तो हो ही रहा है उससे। देखिए, आपको बता दूं कि आज हमारी सुबह चर्चा हुई, लगातार यही बात सामने आ रही कि जो कांग्रेस है कार्य नहीं कर रही, जबकि भाजपा लगातार कार्य कर रहे हैं। और मोदी के नेतृत्व में जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है उसको लेकर जनता खुश नजर आ रही है। उनकी राय है कि इस बार फिर कमल ही खिलेगा। सभी ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल यहाँ पर उपलब्ध हैं। खासकर जो लेटेस्ट मॉडल आते हैं वे सबसे पहले यहाँ पहुँचते हैं और युवाओं का यहाँ पर विशेष रुझान रहता है। एक भरोसेमंद नाम है गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स और इसीलिए यहाँ आप देख सकते हैं ये विशाल रेंज यहाँ पर मोबाइलों की मेरे पीछे आपको दिखाई दे। और हमारे साथ हैं लाल महाराज जी, और जो चुनाव भी लड़ चुके हैं, कई बार की समस्या भी उठा चुके हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि इस बार आपने खुद सोचा था कि आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर आपने अपनी जो राय थी उसको कैंसिल कर दिया। क्या कहना चाहेंगे अब आप? नहीं, राय तो गऊ और गरीब के लिए सदा रहेगी, एक सी राय है। गरीब परेशान है तो उसको प्रधानमंत्री आवास से उसको लाभ तो मिला है। परसों ही मैं अपने यहाँ पत्रकार कॉलोनी पे गया तो बहुत से ऐसे गरीब परिवार की फैमिलीज हैं जो 20-20 हज़ार रुपये मात्र नगर पालिका में जमा किए उन्होंने, और आज भी अपने स्वयं के मकान में ठाकुर साहब रह रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि आम गरीब इंसान, माननीय मोदी जी ने उनको मकान दिया, तो ये बहुत प्रशंसनीय कार्य है। और बहुत सुंदर टाइल्स से उनकी यहाँ लग रही थी गरीबों के यहाँ, कहाँ वो छप लीपापोती वाला उनका कार्य था। तो परिवर्तन तो आया है और ये बहुत बधाई का कार्य है। इसमें बहुत समय तो लग गया, लेकिन शायद 2200 मकान के प्लॉट हैं। बहुत अच्छी खुशखबरी है गुना के लिए, और आप भी गुना वासियों के लिए भी आप भी प्लीज़ वहाँ पर जाइए, उनको देख के आइए, तो आपका आत्मबल प्रेम बढ़ेगा। ऐसी सुंदर हवेली ऐसी लगती है, 3-3 मंजिल है वहाँ पे, तो मेरा तो मन देख करके बहुत खुश हुआ। और मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ। मोदी जी आ रहे हैं और आपके महाराज साहब भी आ रहे हैं, और बस इनसे यही प्रार्थना है आते से ही ये अच्छे अच्छे काम करें। चाटुकार लोगों को महाराज सिंधिया जी दूर रखें। ये इनके पिताजी थे, हमारे उनसे बहुत अच्छे संबंध रहे, माधव महाराज जी से घूमरी पधारते थे। तो वह उनका कार्य का नज़रिया ये था, ठाकुर साहब, अगर उनको कोई ने लेटर दे दिया तो उस तल्लीनता से उसको सेकंड बार वो व्यक्ति उस समस्या को लेकर के नहीं आता था, अन्य समस्या को लेकर के आया तो वो खुश हो जाता था। महाराज साहब जी अपने नीचे चाटुकारों को सावधान कर दें। यहाँ पर वही व्यक्ति चलेगा, इसको गुना बोलते हैं। यहाँ बहुत सब लोग होशियार मतदाता हैं, सब अच्छा बुरा जानते हैं, यहाँ कोई किसी से डरता नहीं है। गुना हमारा बहुत अच्छा शांत प्रिय है एवं सबका हित करने वाला है गुना, तो इसलिए आप बस, और उनकी जीत तो सुनिश्चित है। इसी के साथ महाराज जी को मैं बधाई देता हूँ। लाल महाराज जीते हैं और उनको शक्ति दे भगवान, माँ दुर्गा काली जीते हैं, और अपने देश का माता पिता राजमाता अम्मा का भी नाम रोशन करें, और बीमार हैं शायद, और पिताजी का भी नाम रोशन करें।
देखिए आपको बता दूं कि अभी हम एक और चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक बड़ी घटना गुना शहर में हुई है, एक लड़की के साथ बेसियाना हरकत हुई है, उसको लेकर किस तरह के कदम उठना चाहिए और किस तरह की घटना को रोक लगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको सबको विदित है कि मॉब लिंचिंग और ये सब घटनाएं हो रही हैं और हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इन चीजों को बढ़ावा दिया एक जाति विशेष के वोट के लिए। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एक जिज्ञासा थी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। उस माइनॉरिटी को कभी उन्होंने दूर नहीं रखा, लेकिन उन्होंने सबकी बात रखी। उन्होंने ना हरिजन की बात करी, ना आदिवासी की बात करी, उन्होंने सबकी, सामान्य वर्ग का, पिछड़ा वर्ग का भी कोई यदि गरीब आदमी हो उसको भी कोई योजना से वंचित इसलिए न रखा जाए कि वो सामान्य है, इसलिए वंचित न रखा जाए कि वो पिछड़ा है। उनकी डिक्शनरी में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये थीम पे मोदी जी चले हैं। तो कुछ लोगों के पेट में जलन होती है, कुछ पार्टियां सिर्फ अपने वोट बैंक का तुष्टीकरण करने के लिए ऐसे असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देते हैं जो देश हित में कतई उचित नहीं है। इसलिए हम मोदी जी को सल्यूट करते हैं कि देश का एकमात्र ऐसा लाल पैदा हुआ जिसने दलगत राजनीति, जातिवाद से ऊपर उठकर देश को प्रथम रखा। राष्ट्र प्रथम है उनके, पार्टी सेकंड है। उन्होंने कहा देश का हर नागरिक मेरे लिए महत्वपूर्ण है, उसमें वो लोग भी आते हैं जिनका नारा ले लेके कांग्रेस ने 70 साल राज किया। गरीबी हटाएंगे, माइनॉरिटी ये चलाएंगे। कुल मिला के कांग्रेस का विजन सिर्फ अपने वोट बैंक को साधना है, मोदी जी का विजन देश के हर व्यक्ति को सुविधा देना है, ये अंतर है। और रही है गुना की मॉब लिंचिंग की बात, इसकी घोर निंदा करता हूं। ये घटनाएं नहीं होने चाहिए। ये इस तरीके के ऑफर कहते हैं कि उन पे आप सेकुलर नहीं है, सेकुलर हैं आप, मुसलमान लोगों को आप इसलिए बरगला रहे हैं। आपके कृत्य तो देखिए, ये क्या किसी समाज में होने लायक कृत्य था क्या? इसको कांग्रेसियों को इसको आगे आकर भर्त्सना करना चाहिए। इस घटना हुई है, उस बच्ची का परिवार बर्बाद हो गया, उसकी जीवन बर्बाद हो गई, उसको धोखा दिया गया। मैं इसकी निंदा करता हूं और ऐसे मुलजिमों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा करूंगा कि ऐसे लोग आगे ऐसी जरूरत ना करें कि इस तरह की घटना हो, क्योंकि हमारा गुना बहुत शांत शहर है। इस तरह की घटना कैसे रोके, कैसे समझा दी जाए कि ऐसी ये घटनाएं रुके, इसके लिए आपका कहना चाहेंगे? अब ऐसी घटनाएं तो ये विकृत मानसिकता के ही लोग जैसे करते आजकल हैं। पाश्चात्य संस्कृति बढ़ती आई, लोग, युवा लोग भी भटकते जा रहे हैं, इसको लेकर क्या अपील करना चाहेंगे आप लोगों से? अपील यही है कि पेरेंट्स ध्यान रखें बच्चों का, और ये सब संगत का प्रभाव है। गलत संगत में कोई आ गया तो इन घटनाओं का शिकार हो जाता है, और ये तो विकृत लोगों के कृत्य हैं। समाज कभी भी ऐसी घटनाओं को स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे देश में इस तरह की घटना होती है, कई संगठन, सामाजिक संगठन में कई संगठन आ जाते हैं, लेकिन अभी ऐसी घटना गुना में हुई है, इसके बाद अभी देखा जाने कि ऐसी कोई लोग सामने नहीं आ रहे इस घटना के बारे में निंदा करने के लिए। इस बारे में आप क्या कहना हैं? नहीं, लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं तो वो ना आए। किसी समाज विशेष को साधने के लिए लोग ना आए, लेकिन कोई समाज कोई ऐसी घटनाओं को स्वीकार थोड़ी रहा है। नहीं, बिल्कुल निंदा हो रही है, और लोग सामने भी आएंगे, और हर घर में चर्चा है, और जो निंदनीय कृत्य है वो तो निंदनीय ही रहेगा। देखिए, अक्षत न्यूज भी आप लोगों से अपील करता है कि ऐसी घटना ना हो, इसके लिए पेरेंट्स भी अपने बच्चों पर ध्यान रखें, और इस तरह की अगर कोई बात आती है या कुछ इस तरह की लोगों को चीज़ नज़र आती है तो वो सतर्क रहें। साथ ही आपके लिए पुलिस स्टेशन भी है। इस तरह की अगर कोई घटना या कोई ऐसा असामाजिक तत्व आपके शहर में या आपकी गली में रह रहा है या ऐसे कोई कृत्य कर रहा है तो उसकी जानकारी आपको जरूर थाने में देना चाहिए। ये अक्षत न्यूज़ भी आपसे कहता है, और आपसे आपस में मिलकर रहना चाहिए, और कोई भी घटना ऐसी हो उसमें एकता दिखाना चाहिए जिससे इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके।
गर्मी का सीजन है और कूलरों की डिमांड बढ़ गई है। ये कूलर गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स पर आपको मिल जाएंगे। हर प्रकार के, हर ब्रांड के, हर कंपनी के कूलर यहाँ मौजूद हैं।